बड़ी हॉट सीट जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से लुम्बाराम चौधरी। इस सीट पर सभी की निगाह है। ऐसे में हमारे साथ जालौर सरोही की जनता यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे यहाँ रहने वाले हैं और इस बार क्या सोच रहे हैं, लोकसभा पर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच रहे हैं। लोकसभा में इस बार वैभव गहलोत जो 5 साल जननायक ने काम किया है, हमारे अशोक गहलोत लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब ने, और जो 5 साल के अंदर जैसे चिरंजीवी योजना है, सड़क की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जो उन्होंने सुशासन दिया राजस्थान के अंदर, तो इस बार हमारे सिरोही और जालौर वासियों ने इनको मांग करके उनके पुत्र को यहाँ से वैभव जी को उतारा जाए। ये हम सब जालौर सिरोही वासियों की मांग थी। उसके अनुसार उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ भेजा है चुनाव लड़ने, और मुझे यहाँ आशा है कि 2 से 2.5 लाख वोटों से यहाँ से वैभव जी गहलोत विजय बना के हम भेजेंगे। क्या लगता है आपको कि सामने बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को उतारा, क्या कहेंगे। शायद लुम्बाराम जी उतारे, यहाँ भले यहाँ मोदी जी के कोई भी कैबिनेट मंत्री भी इस बार अगर चुनाव लड़ते होते तो भी उनकी हार निश्चित थी। जो इनका मोदी मैजिक था वो अब लोगों को समझ में आ गया, दिमाग में आ गया है कि जीएसटी के व्यापार सब चौपट हो गए। उनके जो भी उन्होंने देश हित का खाली नारा दिया, हिंदुत्व जागृत हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी खतरे में जरूर आई है, और अब इनका जो बुखार था बीजेपी का वो चढ़ा हुआ जो मोदी नाम से, वो इस बार उतर गया है, और जालौर सिरोही से इस बार वैभव गहलोत अच्छे वोटों से जीत के जाए। क्या सोचते हैं कि जातिगत मुद्दा रहेगा यहाँ पर, जो जाट और माली से जिस तरह जातिगत मुद्दा रहेगा, क्योंकि पिछली बार जातिगत मुद्दा भी था, चौधरी लोग बोबा जी के खिलाफ थे, तो इससे जातिगत मुद्दा रहेगा। देवासी भी करीब करीब इनके चौधरी के खिलाफ है, और 15 साल ये देवजी पटेल रह के गए यहाँ, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। 15 साल में कुछ भी नहीं किया, या आके किसी को भी चेहरा तक नहीं दिखाया। कम से कम उनको लोगों को, मतदाताओं को चेहरा दिखाना चाहिए, और 15 साल में कोई कार्य नहीं किया। इसलिए ये 15 साल बिल्कुल हमारे विकास के लिए गति रुक गई, और अब वैभव जी गहलोत आएंगे तो ये विकास 100% होगा। और हमारे मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जो विकास किया किसी बंदे ने नहीं किया। अभी सरकार बदली है, जब राजस्थान में सरकार थी तब गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ क्या विकास हुए। यहाँ बहुत विकास हुए। 7 तो कॉलेज खुल गई, मेडिकल कॉलेज खुल गई, शिक्षा के अंदर ये जो राजीव ये स्कूलें थी सीबीएसई खुल गई। काफी यहाँ हर गांव की सड़कें हो गई, सानस से आमद से हो गई, और ये सिरोही से कालंदरी तक हो गई, और सिरोही से सियाणा तक हो गई। हाँ, और जवाई का पूर्ण भरण हो गया। पानी की समस्या मिट गई, बिजली की किसानों को बहुत राहत मिली। बीजेपी लगातार पेपर लीक का मामला उठा रही है कि युवाओं के लिए पेपर, पूरा देश में पेपर लीक हो रहा है। आज ये 4 महीने के अंदर बीजेपी जो सरकार आई है, कितना पेपर लीक हुए या नहीं अभी भी हुए, और कितना वो अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये अभी भी 3 महीने में कुछ नहीं किया इन्होंने, और 3 महीने में हमारे बोबा जी आके कोई शकल भी नहीं दिखाई है, और कुछ भी नहीं कार्य किया। बीजेपी कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 45% काम कर दिया हमने तो आते ही। वही एक प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि राम मंदिर, धारा 370, हिंदू का मुद्दा, मुसलमान का मुद्दा, क्या हावी रहने वाले हैं। ये है भाई साहब कि 370 धारा हो या फिर राम जी मंदिर, मंदिर तो मंदिर की जगह है। लोगों को, आम लोगों को क्या राहत मिली है। 10 साल हुए मोदी जी सरकार में, क्या है। मानते हो कि राम मंदिर और रोजगार दोनों में अंतर है। वो धर्म के नाम से मांग रहे हैं, हालांकि जो विकास का कार्य होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। चिरंजीवी, हमारी बढ़िया चिरंजीवी योजना थी, पूरे देश में मतलब में प्रशंसा हो रही थी, वो भी बंद कर दी। 5 साल अभी गरीब लोग कहाँ जाएंगे। आटे पे टैक्स, दाल पे टैक्स, गेहूं पे टैक्स, खाने पे टैक्स, जीएसटी लगा दिया। जीएसटी लगा के मतलब लोगों का, आम पब्लिक का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। आम पब्लिक तो वहीं की वहीं है। यहाँ 10 साल मतलब 15 साल से बीजेपी है, बीजेपी में कुछ काम ही नहीं हुआ है। एक बंदा कोई कहेगा, कोई गांव में या ग्रामीण में या शहरी में कोई कह देवे कि भाई काम हुआ है तो बता सकता है। देवजी भाई पटेल जो थे पूर्व में, पूर्व जो सांसद के, उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है कोई, बिल्कुल 1%, 0% है। हम 10 में से 0% दे दे उनको, और मुंह भी नहीं बताया, और अभी पब्लिक में भी नहीं आते। वो लुम्बाराम जी के साथ में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि विकास करवाया नहीं है। मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे लोग, अभी भ्रमित नहीं होने वाले मोदी जी से नाम। थक गए लोग, क्योंकि परेशान हो गए। लोगों को चाहता है शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए और विकास चाहिए। विकास के अलावा कुछ नहीं है, और वैभव जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप देख सकते हैं जालौर सरोही की जनता ये कह रही है कि जो राम मंदिर का मुद्दा वो एक तरफ है, वहीं जो आम आदमी के मुद्दे हैं वो एक तरफ है। सबसे बड़ी बात
रोजगार, महंगाई, इस पर भी बात होनी चाहिए, इन लोगों का कहना है। और बड़ी हॉट सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत एक तरफ है, लुम्बा राम चौधरी एक तरफ है। तो देखना यह है कि जालौर की जनता किन मुद्दों, अभी जिन मुद्दों की जो बात कर रही है, क्या मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, और जब परिणाम आएंगे तो क्या परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जालौर सिरोही से दशरथ सिंह।